शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अचानक नमक की कालाबाजारी शुरू हो गई है। शहर में सुबह होते ही बाजार से नमक गायब होने की चर्चा शुरू हो गई और लोग नमक खरीदने दुकानों की ओर दौड़ पड़े। जिसे जितना मिला लोग उतना नमक लेकर घरों की ओर लौटते नजर आए। दोपहर होते तक स्थिति कालाबाजारी की बन गई। फुटकर दुकानदारों का कहना था कि 4 दिनों से गुजरात से नमक नहीं आ रहा है, इस कारण यह स्थिति बनी है। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों की जिन दुकानों में नमक का स्टॉक था वह दुगुने तिगुने रेट पर बेचने लगे। बताया गया है कि इस महीने सरकारी राशन दुकानों में भी नमक की सप्लाई नहीं हुई है, इस कारण भी लोग ज्यादा परेशान नजर आए। में लोग देखे हैं कि नमक की मारामारी होगी, नमक नहीं आएगा करके, तो सब अफवाह नमक खरीदने के पीछे में पड़ गए हैं। अभी मेरे दुकान में 10-15 पैकेट नमक है, टाटा नमक। हम जो 2 पैकेट मांग रहे हैं उसका 1 पैकेट दे रहे हैं, और जिसको बोल रहे हैं भाई कि आपके पास घर में है तो मत ले जाइए, कल हम बिल्कुल देंगे। हम रायपुर से अभी मंगाए नमक, कल आ जाएगा हमारे पास टाटा नमक, देंगे सबको। कारण कुछ नहीं, नमक आएगा भैया। नमक वाले से मेरी आज सुबह बात हुई गिरीश भाई से, तो बोला मेरा आज लोड हो रहा है, शुक्रवार को मैं आपको नमक दे दूँगा। इधर नमक खरीदने के लिए लोगों में आपाधापी मचने की खबर प्रशासन तक भी पहुंची, तब अफसरों के कान खड़े हो गए। आनन फानन में प्रशासन की कालाबाजारी रोधी टीम शहर में निकली और दुकानों की पड़ताल करने लगी। इस दौरान 2 दुकानदार अधिक मूल्य पर नमक बेचते पकड़ में आए, जिनसे 3-3 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों ने अधिकारियों को भी बताया कि कुछ दिनों से नमक नहीं आ रहा है और दुकान का स्टॉक खत्म हो रहा है। कुछ व्यापारियों ने कहा कि गुजरात में कोरोना संक्रमण की स्थिति विकराल होने के कारण बाहरी राज्यों के सारे मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। इस कारण वहां नमक की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई हैं, जिससे नमक की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नमक के लिए हमारे पास है नहीं, तो लोगों को जवाब देने भैया नहीं है करके, और सामने वाला ये कह दिया है कि अभी 4 दिन के बाद नमक आएगा करके, लेकिन लोगों को ये हो गई है कि नमक नहीं मिलेगा करके। एक नमक का पैकेट लोग 1 महीना खाते हैं, उसको 10-10 पैकेट उठा के ले जा रहे हैं, एक गुरी लेके जा रहे हैं। भैया बोले 1 बोरी नमक चाहिए, बोले क्या करोगे भैया, बोले आप दो ना, आप देने से मतलब रखो। तो आदमी कहाँ से पूर्ति करेगा? सामने वाला जो होता है गाड़ी आएगी 2 दिन के बाद, जिसके बाद जितना बचा था तो उसने रेट में बेच दिया। अब खाली बैठे जो गिरही कह रहा है उसको नहीं है बोल रहे हैं। तो हो गया कि हल्ला उड़ा है, अफवाह उड़ी है कि लॉकडाउन के कारण से नमक का सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ से सफाई हो रही है, इसलिए 15 दिन नमक नहीं आएगा। बाज़ार में सूचना मिली कि लोग हड़बड़ाहट में ज़्यादा नमक खरीद रहे हैं, ग्रामवासी लोग से इसकी जांच कराई जा रही है। अभी तक 2 प्रकरण भी बनाए गए हैं जिला मुख्यालय पे, और साथ ही साथ स्टॉक का भी सत्यापन किया जा रहा है ताकि कोई होल्डिंग ना कर सके, जमाखोरी ना कर सके। ज़्यादातर इसका मेन कारण बताया जा रहा है व्यापारी द्वारा गुजरात से जो रेक आनी थी वो 2 दिन लेट हो गया, इसके कारण लोग हड़बड़ा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिले में नमक की पर्याप्त स्टॉक है, किराना दुकान में भी है और हमारे पीडीएस दुकान में तो ऑलरेडी है ही। नमक के बगैर भोजन के स्वाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। गृहिणियों का कहना है कि सब्जी बिना मिर्च, धनिया और टमाटर के भी पकाई जा सकती है, लेकिन नमक का कोई विकल्प ही नहीं है। नमक के बगैर भरपेट भोजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बेस्वाद भोजन भूखा व्यक्ति भी नहीं खा सकता है, लेकिन नमक नहीं मिला तो इस स्थिति से भी अब समझौता करना पड़ सकता है। इधर अधिकारियों का कहना है कि बीते 2 दिनों से नमक की खेप नहीं आ रही है, इस कारण बाजार में अफवाह फैली हुई है। 1-2 दिनों में स्थिति में सुधार आ जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि जिले में नमक की कोई कमी नहीं है, इसका पर्याप्त स्टॉक है। कोई भी नमक की कालाबाजारी में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सूचना हमको प्राप्त हुई है कि बाज़ार में नमक को लेकर के कुछ अफवाह फैलाई जा रही है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि नमक की कमी को लेकर के ऐसी कोई स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। हम लोग जिला प्रशासन पूरी रूप से इसमें सक्रिय है और हम लोग अभी भी होलसेलर और रिटेलर से चर्चा करके नमक की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए अब सुने दिन भर चले इस नमक ड्रामे पर कलेक्टर रजत बंसल की अपील।
आज सुबह से दमतरी शहर में नमक को लेकर के कुछ अफवाह उड़ रही थी कि सप्लाई कम है, इस वजह से लोग खासतौर पे चिल्लर व्यापारी अपना रेट बढ़ा रहे थे नमक को लेके। तो उसको लेकर के आज फूड का अमला सुबह से लगा हुआ है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है इसमें, और मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से दमतरी की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नमक की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी, सभी जो 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे लिखित में ये समन्वय किया है कि उनके द्वारा रेट नहीं बढ़ाया गया है। साथ में जो होलसेलर्स हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी हमें दी गई है कि कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है, ना ही किसी प्रकार की सप्लाई की इशू है। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी चिल्लर व्यापारियों को भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप किसी भी अफवाह को ना मानें और रेट कभी भी अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कुछ भी आपको कोई अफवाह ऐसे आती है संज्ञान में, तो आप हमारे ज़िले के कंट्रोल रूम में तत्काल संपर्क कर सकते हैं और आपको सही जानकारी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और वर्तमान में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो नमक और राज्यों से भी आता है उसकी भी सप्लाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी बड़े व्यापारियों द्वारा हमको बताया गया, और यदि कोई दिक्कत आगे होती भी है तो उसके लिए भी हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।